गुड मॉर्निंग। तो व्हाट आई ऑब्जर्व कि बहुत सारी बातें आपकी क्लियर नहीं है और आप डाउट में पूछ भी नहीं रहे हो। डेली मैं पूछ रहा हूँ कुछ पूछिए तो आप बताते नहीं हैं। ओके ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो हम आपको समझा चुके हैं, फिर भी हम फिर से बता रहे हैं कि इसे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा या ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इस टाइप की जो एक्सप्रेशन है इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। जैसे आया 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, 3a हो गया और 5b हो गया। अब कैसे निकालें, तो देखिए हम क्या करेंगे। पहली चीज़ तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा -1 से +1 के बीच होता है और साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरे एक्सप्रेशन को a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा को मान लेते हैं f ऑफ थीटा, यानी थीटा में कोई फंक्शन है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया हमने जिसकी एक साइड a एक साइड b ली, राइट एंगल ट्रायंगल, और हाइपोटेन्यूज को नाम दिया गया अपन ने r। लेट दिस एंगल इज अल्फा। तो a अपॉन r, अल्फ़ा के लिए क्या है बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, a अपॉन r इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो a इक्वल हो जाएगा r कॉस अल्फ़ा। इसी तरीके से b अपॉन r तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा, तो b इक्वल टू r साइन अल्फ़ा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा मीन्स 1 मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और चाहे हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकालें तो आर की वैल्यू आएगी √ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। चलिए अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ डाल देते हैं। ए की जगह आर कॉस अल्फ़ा, बी की जगह आर कॉस अल्फ़ा साइन थीटा प्लस आर साइन अल्फ़ा कॉस थीटा, सब में से आर कॉमन ले लिया तो बन गया साइन थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फ़ा मीन्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मीन्स साइन ए प्लस बी साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। तो पूरा एक्सप्रेशन सिर्फ साइन में बदल गया। अब हम एफ ऑफ थीटा को ले सकते हैं आर इंटू साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। अब थोड़ी देर के लिए सब भूल जाएँ, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा या साइन वॉट एवर जो भी साइन है तो वो काय से काय के बीच बिलोंग करता है, -1 से +1 के बीच। तो साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू किसका होगा, -1 से +1 के बीच। अब हमने सब तरफ r से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया -1 इंटू आर माइनस आर साइन थीटा प्लस अल्फ़ा और यहाँ r, तो ये -r से +r के बीच हो गया और r साइन थीटा प्लस अल्फ़ा क्या है, एफ ऑफ थीटा। एफ ऑफ थीटा मीन्स एक्चुअल दो हमारा फंक्शन है, यानी हमारा पूरा फंक्शन एफ ऑफ थीटा -r और +r के बीच में है, जहाँ -r क्या है √ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये क्या है √ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी -√ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और √ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में ये वैल्यू होगी। अब आपको ये समझ में नहीं भी आया तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप इस चीज़ को ध्यान रखो, यानी कि कोई फंक्शन पूछा जाए हमसे, यही पूछा गया है 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किस किस के बीच में होगा, तो ये किस किस के बीच में होगा, माइनस साइन लगाएंगे आप √ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड √ओवर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसके बीच में ये वैल्यू होगी। मीन्स ये होगी -√9 + 25 मीन्स 34 और √34 के बीच में ये वैल्यू होगी 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। हमने आपसे पूछा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये किस किस के बीच में होगी, रूट, यहाँ a क्या है 1, b क्या है 1, तो √ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और √ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसकी वैल्यू आई √2, तो मतलब ये -√2 से बड़ी और +√2 से छोटी।
तो इस पे बेस्ड आप MCQ आ सकते हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना है। एक और क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, हम उसको आपसे डिस्कस करके बताते हैं, ठीक है। हालांकि बायनोमियल थ्योरम का है, लेकिन हम जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से, इसलिए हम बता रहे हैं। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। 1 + x होल पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होता था? NC0 NC1 प्लस NC1x प्लस NC2x² NC3x3। ये क्या होता था? जैसे 1 की जगह अपन रखें a और इसकी जगह b, तो क्या होता था? NC0 a टू दी पावर n, और a क्या है? 1, तो 1 टू दी पावर n, नो नीड टू राइट। फिर NC1 a टू दी पावर n माइनस 1 b, तो a कौन है? 1 टू दी पावर n माइनस 1 मीन्स 1। सो जहाँ जहाँ 1 की पावर है उनको नहीं लिख रहे हैं। तो NC0 NC1x NC2x² NC3x3, इस तरीके से एक्सपेंशन होगा। आपको याद है ना भाई, मैं फिर से रिकॉल करा दूँ आपको, मैंने ये सिखाया था a + b होल पावर n क्या होता है? NC0 a टू दी पावर n प्लस NC1 a टू दी पावर n माइनस 1 b प्लस NC2 a टू दी पावर n माइनस 2 b²। ये पहले a के ऊपर पूरी पावर, फिर NC1, तो a में से एक पावर कम होगी, b पे 1 आएगी। फिर NC2, a में से एक पावर और कम होगी, n माइनस 2 होगी, और b पे 2 आएगी। ऐसे ने a की कम होती जाती है, b की बढ़ती जाती है। ये बायनोमियल में हमने बताया था। बायनोमियल हट जरूर गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि लाइन यूज नहीं है, ठीक। तो ये उसी के बेस पे हमने एक्सपेंशन लिखा। a की जगह 1 है, b की जगह x है। अब हमने x की जगह भी क्या डाल दिया? 1, तो यहाँ हो गया 1 + 1 2 टू दी पावर n, और ये हो गया NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, क्योंकि x की जगह 1 रख दिया तो ये सब x की वैल्यू भी चली गई। यहाँ 1 है तो कोई मतलब नहीं। तो मतलब ये हमारा रिजल्ट बन गया है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn, इस सब के कोफिशिएंट का सम होता है 2 टू दी पावर n। और जनरल वे में हम इसको कहते हैं C0 C1 C2 C3 टू दी पावर n, जहाँ n छुपा हुआ है, इसको पढ़ते NC0 ही है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हमने आपसे पूछा था ये इक्वल्स टू 256, तो 2NC2 की वैल्यू बताओ। तो ये इक्वल्स टू 256, 256 मतलब 2 टू दी पावर 8, सो n इक्वल्स टू 8। फिर n की वैल्यू यहाँ डालेंगे, तो 2n मीन्स 16 C2 सॉल्व कर दिया तो 120 आएगा। इसके बेस पे एक क्वेश्चन और हम आपको बता रहे थे कि क्वेश्चन ये था कि 9 सब्जेक्ट एक बच्चा पे दे रहा है, हर एक बच्चे में उसमें पास होना ज़रूरी है, तभी वो एग्ज़ाम पास हो पाएगा। तो वो कितने तरीके से फेल हो सकता है? अब तो वो इसकी यूज़ यहाँ आ गई। तो टोटल तरीके तो उसके एग्ज़ाम देने के हुए कि टोटल तरीके हुए कि NC0 मतलब एक में भी फेल ना हो, NC1 एक में फेल हो, NC2 2 में फेल हो, NC3 NCn, इस तरीके से इतने तरीके से एग्ज़ाम को दे सकता है। और एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो 9C0 9C1 9C2 9C9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 टू दी पावर 9। हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला लगा दिया, ठीक है। तो n की जगह क्या हो गया? 9। यानी एग्ज़ाम देने के तरीके हुए। इसमें से ये NC0 मतलब 9 में से एक भी सब्जेक्ट में फेल ना हो, यानी ये हो गया पास होने का तरीका। बाकी सब काय के तरीके हैं? फेल होने के तरीके हैं। एक सब्जेक्ट में फेल हो, 2 सब्जेक्ट में फेल हो, 3 सब्जेक्ट में फेल हो, सारे के सारे 9 में फेल हो जाए। तो ये 9C0 जो है इसका मतलब होता है 1, NC0 का मतलब 1। ये हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर दें, तो इस तरफ कौन बचा है? 9C1 9C2 9C3 9C9। मतलब ये सब क्या है? फेल होने के तरीके। और टोटल आया 2 टू दी पावर 9 था, और ये -1 इस तरफ ट्रांसफ़र हुआ, फाइनली सॉल्व हो के आ गया 2 टू दी पावर 11। ये 2 टू दी पावर 9 हुआ 512 -1 511, मीन्स वो बच्चा 511 तरीके से फेल हो सकता है। आप कहेंगे क्यों? 1 2 3 4 8 तरीके से तो फेल हो सकता है, एक सब्जेक्ट में फेल हो। लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल होने के भी कई तरीके हैं, 9 तरीके हैं। फिर NC2
2 सब्जेक्ट में 2 में भी कई तरीके से फेल हो सकते हैं, तो सारे तरीके मिला के आया 511। समझाने में टाइम लगता है, लेकिन ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हैं। हाँ, विशाल जी ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो उनका भी इसमें वीडियो में बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि एक जीपी है, जीपी का 5th टर्म पी है, 8th टर्म क्यू है और 11th टर्म आर है। तो हमें बताना है पी एस इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, हमने माना लेट फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो आर, तो ए 5th मतलब ए आर टू दी पावर 4 और दैट इज इक्वल्स टू गिवन पी। A8 इक्वल्स टू क्यू दिया है, A8 मीन्स ए आर टू दी पावर 7 इक्वल्स टू क्यू। तो समझ में आ रहा ना, ए एन क्या होता है, ए आर टू दी पावर n-1, n मान लो 8 है तो 8 - 1 यहाँ 7 की पावर आएगी। A8 इक्वल्स टू, तो ए आर टू दी पावर 7 इक्वल्स टू क्यू, ए आर टू दी पावर 10 इक्वल्स टू 3, ये एस सॉरी। अब पी एस इक्वल्स टू निकाला, मीन्स पी ये है ए आर टू दी पावर 4 और एस कौन है, ये है ए आर टू दी पावर 10, ए इंटू ए स्क्वायर और आर टू दी पावर 4 इंटू आर टू दी पावर मीन्स आर टू दी पावर 14, दोनों का स्क्वायर बाहर ले लिया, ए आर टू दी पावर 7 होल स्क्वायर। अब ए आर टू दी पावर 7 कौन है, क्यू, तो यहाँ लिख दिया क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो गया, तो पी एस इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। इट वॉज वेरी सिंपल। ओके, सो लाइक दिस यू आस्क क्वेश्चंस एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन का कुछ इंट्रोडक्शन फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। और आने वाले टुमारो तो ये हो गया, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो गूगल मीट पे हम आपको बुलाएंगे और आपका ओरल क्विज एक टेस्ट हम करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल गिव यू इंटरनल मार्क। 20 मार्क्स हैं, उसके लिए हम आपका एक वाइवा टाइप का एक लेंगे, क्वेश्चन लेंगे। सबको रेडी होना है, तो वो हम कल भी कर सकते हैं या परसों कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रखेंगे। जैसे ही मोबाइल तो कॉपी पेन लेके आप बैठेंगे और आपसे क्वेश्चन होगा, आपको जवाब देना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।